बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो तमाम वालिदैन अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें। ये बहुत ही पुराने ज़माने का एक किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ ना जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। वो सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम था सनादा। सनादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको दूध पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो सनादा से इस तरह बातें करती थी जैसे किसी इंसान से बात कर रही हो। सनादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो जिन था और इंतहाई खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए वो जिन सनादा की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, सामान बाहर निकालता और सजा कर रख देता और दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था। फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। लेकिन एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे मनादी सुनाई थी कि मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है, और ए गुनाहगारों, खुदा ताला सब कुछ देखता है, बस उसकी तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत करना चाहता है, उसको इत्ला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। उस सौदागर ने हज की मनादी सुनी तो उसके दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का मुकरमा जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से बोला कि मुझे अल्लाह पाक का घर और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखना है और इस साल मैं ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुईं और सबसे छोटी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें, ये सनादा हमारी हिफाजत करेगा। सब लड़कियों ने बाप को तसल्ली दी और सब बहनों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रखी। कुछ चीजें इजाफी भी रखी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। उस जमाने में ईरान से मक्का जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। उसने सोचा कि बेटियों को जरूरत की हर चीज खरीद कर देता हूँ ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी दरवाजा बजाए हरगिज नहीं खोलना, और उनसे कहना कि जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे हम तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया और सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि सनादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं करेगा। बाप को रवाना करने के बाद लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। सनादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। कोई एक औरत की आवाज में कह रहा था कि दरवाजा खोलो। तो सब लड़कियां और सनादा पहले दरवाजे के पास जमा हो गए और पूछा कि कौन है। जवाब में बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी भी हमारी तो कोई खाला नहीं, हमारी अम्मा जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्दुल सलाम के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। बड़ी लड़की ने कहा। तो औरत ने इत्मीनान से जवाब दिया कि तुम तो इस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई
और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई थी। मेरी प्यारी बच्चियों, शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा पसीना निकल रहा है और यहाँ कोई साया भी नहीं है कि मैं उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी लड़कियां हो तुम। अब जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि मैं थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी माँ और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। आयशा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, दरवाजा नहीं खोलना। ये सुनकर वो औरत बोली, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। फिर आयशा बोली कि मुझे यकीन नहीं कि ये हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया। और आप ये भी जानती हैं कि जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। सनादा पास खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो आप सबका रखवाला हूं, तो अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनने पर नकली खाला वहां से खिसकते हुए बोली कि कितनी गंदी हो और कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। सनादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज सही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो धोखाबाज खाला असल में एक चुड़ैल थी। सनादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल बहुत अच्छे से जानती थी कि जब तक ये जिन उन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन बच्चियों को नहीं खा सकती, क्योंकि जिन भूतों और चुड़ैलों की जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के बाहर घूमती रही और मजे की बात, रात के वक्त तो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। बहुत बुरे और गंदे से लंबे बाल है, जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। और चुड़ैल बरसों से भूखी थी और सोच रही थी कि इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं उन सबको चट कर जाऊंगी। सारी रात सनादा भौंकता रहा, चुड़ैल को ये जाहिर कराने के लिए कि मैं उन 7 छोटी छोटी बच्चियों का रखवाला हूं। तू बदबख्त चुड़ैल उनका बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकती। अगले दिन वो चुड़ैल दोबारा घर के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाकर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी खाला हूं। मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। तुम सब तो मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो। तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए गैर मुल्क के तोहफे लाई हूं। जब चुड़ैल ने यह कहा तो बाकी 6 बहनों ने दरवाजा खोलने के लिए चाबी उठाई। तो आयशा ने उनसे चाबी छीन कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि इस वक्त दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता सनादा सारी रात जागता और भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को चीख चीख कर उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से आयशा को बुरा भला कहने लगी। तुम तो बेवकूफ हो, तुम भी और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हम हमारी खाला जान के लिए दरवाजा खोलेंगे। अगर ये औरत सच की खाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये औरत जो बुढ़िया है हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें हमारी माँ और नानी की कहानियां सुनाएंगी। लेकिन आयशा फिर भी न मानी और उनका रास्ता रोक कर बोली, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह न की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी और कहा, खाला जान तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में सनादा खड़ा था। वो चुड़ैल उस कुत्ते के डर से पीछे हट गई और दूर खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटियों, कुत्ते की बदबू से मेरा नाक बंद होता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मारूंगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। तो फौरी तौर पर इन 6 बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और उसका गला घोंट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। 6 बड़ी बहनें एक तरफ और छोटी आयशा अकेली एक तरफ। भला वो गरीब क्या कर सकती थी? उन बहनों ने आयशा को मुर्दा कुत्ते के पास छोड़ा। फिर उन बाकी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। नाजरीन, जूं ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और कुत्ते की लाश देखने लगी और फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, तुम पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। छोटी आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब कुत्ते की लाश राख में बदल गई तो कुत्ते की राख समेट कर रोमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया और एक कोने में अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बाकी जो 6 बहनें थीं, उन्होंने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रहीं। दिन के वक्त तो वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती खेलती रही जैसे सचमुच की खाला हो और उसने लड़कियों को तोहफे दिए। लेकिन जब रात हुई
تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، چھریوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی مانند دکھنے لگے اور وہ تیز ناخن والے بن گئے۔ پھر وہ چڑیل بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے اور چلانے لگی، گھر میں 7 بہنیں ہیں، ان سب کو کھا جاؤں گی، آج رات کو پارٹی کروں گی۔ اس نکلی خالہ پر عائشہ کو پہلے ہی شک تھا۔ وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئے، باقی سب بہنوں کو خبر نہ ہوئی تو اس چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ معزز ناظرین، اس چڑیل نے سب سے پہلے بڑی بہن سے پوچھا کہ کہاں سے کھانا شروع کروں، تو وہ بڑی بہن بولی کہ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس ٹائم پر میں نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی میرے نرم نرم چوزے، مجھے بتا میں تمہیں کہاں سے کھانا شروع کروں؟ تو دوسری بہن نے جواب دیا کہ پہلے میرے ان ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ تو چڑیل نے اس کے ہاتھوں کو کھا لیا اور اس لڑکی کے ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب اس لڑکی کی ساری ہڈیاں اس چڑیل کے پیٹ میں چلی گئیں تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا تم؟ اس لڑکی نے جواب دیا پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ تو پھر چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن کو پکڑا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اس کو بھی ہڑپ کر لیا۔ پھر جب چڑیل نے 5ویں بہن کو پکڑا تو 5ویں بہن نے کہا کہ پہلے میرا منہ کھاؤ، کیونکہ عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی، تو یہ منہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو چڑیل نے اس لڑکی کو بھی ہڑپ کر لیا۔ اب اس نے 6ٹھی بہن کو پکڑا اور اس سے بھی پوچھا بتا تجھے کیسے کھاؤں؟ تو وہ بہن بولی کہ پہلے میری آنکھیں کھاؤ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ ہمیں دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ ناظرین، چڑیل سب بہنوں کو کھا گئی۔ ان بہنوں کو تحائف کا لالچ لے ڈوبا۔ اب عائشہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، پھر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو چڑیل بولی کہ تو مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ اس کو بھی پکڑ کر بولی بتا تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ تو جواب میں عائشہ ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی، اس میں سے سنادا کی راکھ اٹھائی اور اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا سنادا زندہ ہو گیا ہے اور بھاگ کر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب راکھ میں لت پت چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی، وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے بچا لو، ورنہ یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بہت زور سے کہہ رہی تھی کہ میں سنادا ہوں، میں زندہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ کر مر گئی۔ تو چھوٹی عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا، اور پھر یہ تالا اس دن کھلا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ معزز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آئیں یہاں مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اللہ پاک ہمیں لالچ سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔